तो लेवल 2 नॉमेनक्लेचर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स दिया है और आपको उसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए हैं जज करने के लिए और मैच करने के लिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, काफी इजी। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, घाई मत करो। देखो क्या बोल रहा है वो, आपको मैच करने हैं। ठीक है, अब मुझे पता है एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस जो है वो D is 5, ठीक है, एल्काइंस CnH2n-2, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लो, समझो आपने एसिटिक एसिड उठा लिया, जनरल फॉर्मूला 2 सेकंड में निकाल सकते हो। कितने कार्बन है 2, कितने हाइड्रोजन है 4, कितने ऑक्सीजन है 2, मतलब CnH2n और O2, मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का 2। यस, ये वाला। यस एवरीबॉडी, ओके। अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन, एक ऑक्सीजन कम होता है ना, CHO होता है ना वो, COH की जगह, बाकी तो फंडा सेम है। O यानी फर्स्ट वाला। और अल्कोहल आपको पता है कि CnH2n+2O यानी कि ये वाला है ना। तो 3125 दैट शुड बी योर आंसर। तो 3125 कौन से ऑप्शन में है देख लो। 3125 आपके ऑप्शन, एक मिनट कहां गया, हाँ, आपके ऑप्शन 1 में है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट सिंपल, इज दैट क्लियर, यस और नो? सिंपल। चलो अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग अगेन। आपको IUPAC के जो सफिक्स हैं वो मैच करने हैं। क्या है इसका, OL यानी कि, ठीक है। अगेन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, घाई मत करना, प्रोसेस को फॉलो करना, आप लोग गड़बड़ नहीं करोगे, नहीं तो घाई में आपके जो आते हुए आंसर गलत हो जाते हैं उसमें ज्यादा दुख होता है। CHO is aldehyde, so obviously sorry, this is 4, this is 1, this is 2 al and this is on यानी कि 3, 4 1 2 3। आपको बस ये चेक करना है, अरे अमाइन भी है, अमाइन है ही नहीं, अच्छा उस साइड वो है नहीं। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्शन बॉम्बे यानी कि P। सिंपल बच्चों, सिंपल। चलो अगला सवाल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स दैट इज गिवन हियर इज। अब इनमें से कौन सा आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है? सबसे बड़ा एसिड है, नंबर 1 ये है, ओके। फिर साइनाइड यानी कि नाइट्राइल, फिर अल्डिहाइड और फिर अल्कोहल। गड़बड़ घाई नहीं करनी है। एसिड्स के बाद साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स आते हैं, बताया है, उसके बाद अल्डिहाइड, फिर कीटोन। एसिड और अल्डिहाइड टर्मिनल है, इस कंफ्यूजन में मत बैठो। तुम्हारे दिमाग में एसिड और अल्डिहाइड भाई भाई, आई नो दैट, राइट। तो एसिड के बाद अल्डिहाइड तुरंत नहीं, पहले देखो नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब साइनाइड है, तो ए पहले है, फिर सी है, फिर बॉम्बे है, फिर डी है, यानी कि ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? आते हुए आंसर गलत नहीं करने बच्चों, ध्यान से देखो। अगेन मैच द कॉलम, ठीक है। बहुत सारे मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन इसलिए बनाए ताकि आपके मल्टीपल चीजें एक साथ कवर हो, है ना, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स और उनके वेराइटीज। OH इज ऑब्वियसली हाइड्रोक्सी, अब ये क्या है, प्रीफिक्स चाहिए उनके, यानी कि OH इज हाइड्रोक्सी 2, दिस इज फॉर्मली, सॉरी इसमें मेरी गलती होगी, प्रिंटिंग में फॉर्माइल होना चाहिए, ठीक है, 2 4। CO इज ऑक्सो और कीटो, ये भी बताया हुआ है ना, और साइनाइड इज साइनो यानी कि 1। 2 4 5 1 दैट इज योर करेक्ट ऑर्डर। 2 4 5 1 कौन से ऑप्शन में? 2 4 5 1 ऑप्शन नंबर 3, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 2 4 5 1, 2 4 5 1 और 2 4 5 1। अच्छा सॉरी, दो ऑप्शंस को साथ में सेम प्रिंट कर दिया गलती से, ठीक है ना, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। प्रिंटिंग एरर्स हैं तो सॉरी, उसके लिए माफ करना, छोटे मोटे, बट आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी? यहाँ पे 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 5 कार्बन की चेन है। थर्ड वाले पे इधर एक मिथाइल है, इधर मिथाइल है, यानी 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, मिथाइल पेंटेन, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन is your answer, so answer will be option Bombay यानी कि B। is that clear? simple। चलो अगला सवाल, IUPAC नेम ऑफ दिस। अब यहाँ पर कंडेंस फॉर्मूला दिया और आपको IUPAC नेम पूछा है,
यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कई बार बच्चों के लिए, तो कंडेंस फॉर्मूला को आपको एक्सपैंड करके लिखने आना चाहिए। CH के ऊपर इधर 2 बार CH3, ये देखो ये वाला CH3 इसके ऊपर लगा हुआ है ना, तो 2 बार लगा हुआ है, ठीक है। फिर वापस CH है, फिर वापस CH3 2 बार लगा हुआ है, ये भी ठीक है। तो अब आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई? लॉन्गेस्ट चेन हो गई ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि ये गलत है, ये गलत है, इसमें से और इसमें से आंसर होगा। अच्छा 2 पे 3 और 2 पे है और 3 पे यानी कि 2,3, 2 ही मिथाइल है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी, इजी। अगला सवाल, which of the following represents 2,2,3 trimethyl hexane? ओहो नाइस, कंडेंस फॉर्मूला में दिया है 2, 2 और 3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 और 6, 2 पे मिथाइल और एक मिथाइल, 3 पे मिथाइल। अब इसको आप कंडेंस फॉर्म में लिख के देखो, CH3, फिर एक मिनट सॉरी, C 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 3 पे 1 है, 2 पे 1 और इसको 1, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे CH3। फिर इस C पे देखो ध्यान से, इस C पे 2 मिथाइल लगे हुए, तो CH3 2 बार, हाँ। फिर अगले वाले C पे एक मिथाइल लगा हुआ है, CH3, और उसके साथ में एक H भी लगा होगा ना, ऑफ कोर्स, ये है ना, ठीक है, ये वाला CH3। फिर CH2 2 बार, 2 बार ना, और CH2 2 बार भी, एक बार भी लिख लोगे तो भी चलेगा, और CH3 इस तरह से, यानी कि CH3 यानी कि ऑप्शन 3। यहां पर उन्होंने CH2 को एक्सपैंड करके दिया हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा। बट बाकी पूरा हमारा आंसर मैच हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज रिमेंबर, अच्छा ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं, आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आए हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए नहीं कि उनको आपके ऊपर डाउट है, उनको पता है बच्चा जेई प्रिपेयर कर रहा है तो ये तो उसके लिए इजी होगा, बट वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस चेक करता है, क्योंकि आप एग्जाम में घाई करते हो, क्योंकि आप एग्जाम में आते हुए आंसर रॉन्ग करते हो, उसको पता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं प्रोसेस फॉलो करना, स्ट्रक्चर, मैंने स्केलेटन बनाया, फिर स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने आंसर मार्क किया, देखो ध्यान से। आई होप ये क्लियर है। Correct IUPAC name of this particular compound is, again now please note here, first thing that you need to understand clearly is what is the longest chain. Now this might look like a complex substituent to you, but confirm, पहले confirm करो कि है असल में complex है या नहीं है, घाई मत करो। longest chain 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी भी हो सकती थी, अगर ऐसे होती तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मानूं, प्लीज ध्यान से देखना सभी बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं। अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लूं, रेड वाले को, तो ये जो है ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, वन सब्स्टिट्यूएंट है, भले कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक ही है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब मैं अलग कलर से मार्क करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इसको लॉन्गेस्ट चेन मान, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये ब्लू वाला है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये ब्लू वाला है, क्या ये बात समझ में आई? 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा दोनों केस में 7 कार्बन की चेन है, तो अब मैं किसको सही मानूं? द वन विच गिव्स मी मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, द वन विच गिव मी लेस सब्स्टिट्यूएंट्स, किसको मैं सही मानूं? ये अच्छा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, बात को समझो, क्वेश्चन समझे। तो ये चीज, अब जो छोटे छोटे एक्सेप्शंस है, देखो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट ये ऐसा क्वेश्चन वो बनाएगा जेई में, ठीक है ना, एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन थे, दोनों में 7 कार्बन थे, बोलो हाँ या ना, तो किसको चुनना है? मोर सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन को चुनना है या लेस सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन को चुनना है? आपको मोर सब्स्टिट्यूएंट्स वाली चेन को राइट मानना है। अगर एक 8 कार्बन की होती तो फिर तो ये नो ब्रेनर था, तो टेंशन ही नहीं था, दोनों 7 कार्बन है ना, तो इसलिए आपको रियलाइज हुआ मैंने कॉम्प्लेक्स हटा दिया, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं बना। तो मैंने इसलिए आपको ये थियरी पढ़ाते वक्त भी बोला है कि हर बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कूद के कि हाँ हाँ कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन है, नहीं है, मेजॉरिटी केसेस में कॉम्प्लेक्स वाला नहीं बनता, बहुत रेयरली आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स वाला। क्या ये बात समझ में आई? यस, बहुत ध्यान से समझना। तो जब आपके पास 7 कार्बन की चेन दोनों साइड से थी, तो आप क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों, नोट करके, कि आप कौन से वाले को चुनेंगे? जिसमें मोर सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेस सब्स्टिट्यूएंट्स, आप मोर सब्स्टिट्यूएंट्स वाले को चुनेंगे, ये रूल है, ठीक है ना। और अगेन ये एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्टली ऐसा इतना क्लियरली नहीं दिया हुआ है,
बट ये आपको छोटे छोटे जो एक्सेप्शन, अब मैं एडिशंस करते जाऊंगा वो आपको बताऊंगा, है ना। ओके, अगला सवाल, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन देखो, ये रही, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5, फिर 6 और 7, 7 कार्बन है। 5वें नंबर पे एक मिथाइल है, 3rd नंबर पे एक मिथाइल है, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। इजी आंसर, सिंपल। बोलो हाँ या ना, एकदम इजी। अपने अपनी टेंडेंसी ये होती है कि अपन हाँ ऐसा नहीं, गलत। कभी भी मैंने क्या बोला है, सेकंड कार्बन पे इथाइल आ जाए तो चेन बदलने वाली है। सेकंड कार्बन पे इथाइल आ जाए, बोला था, सेकंड कार्बन पे इथाइल आ जाए तो पहले ही क्लिक हो जाना चाहिए, अरे नहीं नहीं ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकती, जहां पे इथाइल लगाओ वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। बात समझ के, यस और नो, बढ़िया। इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, चलो सिंपल, 1 2 3 4 5। ऐसे होता तो ये 4 हो जाता, 4 तो गलत है ना। 1 2 3 4 5। अच्छा, दोनों केस में अब जरा देखते हैं, दोनों केस में क्या मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं? हाँ, तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेता तो भी मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आते, 1 2 3 4। हाँ, वो तो दोनों केस में मेरे पास 1 और 4 पे ही आ रहे हैं, वो कोई टेंशन नहीं है ना। तो मेरा मेरा तो मैं लोएस्ट सम रूल लगाता। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है क्या आईयूपीएसी नेम? कभी भी आईयूपीएसी नेम तो एक ही होगा ना यार, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। यहां पर क्या आएगा, ऑब्वियसली 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। नाम से ही पता, इजी है, बहुत इजीली डिराइव कर लिया आपने। इसका आईयूपीएसी नेम, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब ध्यान से जरा देखते हैं, है ना, राइट। तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी है ना, 1 2 3 4 5, 4 बार है। देखो स्मार्टली ऐसे करना है, 1 इधर है, 2 3 4 5, 4 बार CH2 है ना, 6 7 8 9, 2 बार CH2 है, और 10 आ गया आंसर, डेकेड खत्म। क्या सोचना ही नहीं, बोलो आया ना। ऐसे स्मार्टली आंसर करना है, बट स्मार्टनेस में भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाने चाहिए, ठीक है ना, गलती नहीं करनी। ध्यान से देख लो, समझ में आ गया सबको, इजी है। बाकी मैंने डेकेन लिख के मार्क कर दिया, डेकेन देख के मार्क कर दिया, बाकी मेरे को करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। हाँ, फिर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये पीवाईक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ है, ठीक है। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, थोड़ी सी स्लाइटली कंफ्यूजिंग हो जाती है कुछ लोगों के लिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6, ये ऐसे जा रही चेन। 4 और 5, और यहां से जाएंगे तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस साइड से जा रहे थे तो 4 और 5 पे आ रहा था मिथाइल, 4 + 5 9, और इस साइड से जा रहे हैं तो 2 और 3 पे आ रहा है 5। तो लोएस्ट सम रूल, समझे कि नहीं समझे? तो 2 और 3 कहीं नहीं करनी, समझना है अच्छे से, प्यार से। तो आंसर 2 3 आएगा कि 4 5 आएगा? तो ऑब्वियसली 2 3 आएगा, 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। जैसा मैंने कहा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये नीट में है, जेई में नहीं आया, बट आ सकता है जेई में। ओके, अगला सवाल आई थिंक काफी सिमिलर है, अभी आप लोग कर लोगे, एकदम इजीली कर लोगे फटाफट। बस लॉन्गेस्ट चेन, अच्छा इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखो, नॉन 2 बार है, डेकेन 2 बार है, सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन देख के नहीं चलेगा, स्मार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 8 9 एंड 10, 10 कार्बन की चेन है, ठीक है। अच्छा, अब नंबरिंग यहां से करूं कि यहां से करूं, ये कंफ्यूजन हो सकता है। अब नंबरिंग राइट से करूं कि लेफ्ट से करूं, यहां करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टन। अच्छा अब यहां पे रेड वाले में मेरे पास कहां कहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स है? 6 पे, फिर 7 पे एक इथाइल है, फिर 7 पे ही एक मिथाइल भी है,
तो 6 + 7 + 7 20, और ब्लू वाले में मेरे पे क्या है, मेरे पास क्या है 4 पे है, फिर 4 पे है, फिर 5 पे है, कितना आएगा 4 + 4 30, हाँ इससे कम, तो 4 4 5 4 4 5 एक ही ऑप्शन में, 4 4 5 एक ही ऑप्शन में, दैट इज डाइमिथाइल डेकेन। समझा? यस। ये समझो सोचना कैसे है, फिर से बता रहा हूं, सोचना कैसे ये सीखो। आंसर तुमको आते हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी बोलते हैं सब सही है, अच्छा ही है, बट प्रैक्टिस में ये समझना है कि सोचना कैसे। कितने कार्बन है 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, तब 3 पे इथाइल है 2 पे मिथाइल है, आइदर ए और बी, ऐसा हो सकता है क्या बोथ, दोनों में से दोनों, दोनों तो नहीं हो सकते, एक ही होगा कि हो दोनों हो सकते हैं, तो ध्यान से देखोगे तो आपको ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 सही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, 2 पे आपका मिथाइल आ गया, 3 पे आपका इथाइल आ गया, 4 5 और 6, ऐसे देखना सिंपल। ठीक है, क्या करो कि 3 इथाइल लिखा है ना, तो देखो यहां से गिनना चालू करो, तो 3 पे ये इथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, तो देखो ये 2 पे मिथाइल, बस ऐसे करना है, इजी। समझे कि नहीं समझे? सिस्टमैटिक नेम मतलब आईयूपीएसी नेम, बाय द वे सिस्टम, जैसे कॉमन का मैंने कहा था ट्रिवियल है, वैसे ही आईयूपीएसी का दूसरा नाम है सिस्टमैटिक, क्योंकि आप सिस्टम के हिसाब से लिख रहे हो ना, इसलिए इजी, वेरी इजी। क्या नाम होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओ नाइस, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। फिर से यहां पर देखो आपको कंफ्यूजन क्या आएगा, अगर ये मेरी चेन है, अगर ये मेरी चेन है, तो ये मेरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स जल्दी नहीं बनता, ये बात मेरी ध्यान में रख लेना, आप बाद में आपको ये याद मतलब समझ में आएगा कि हाँ सही बोल रहे थे सर। ठीक है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है ना, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स, अरे कॉम्प्लेक्स मिला मैं सॉल्व करूंगा, नहीं मिलता जल्दी, है ना, तो क्योंकि अपने को चूल होती है ना कॉम्प्लेक्स, हमको लगता है हम बड़ा कुछ अचीवमेंट करें कॉम्प्लेक्स सॉल्व करके, लेकिन एक्चुअली है नहीं ऐसा, देखना बहुत मस्त चीज है ये। 7 कार्बन ऐसे किया तो तुम्हारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट बना, लेकिन लेकिन अगर तुमने 7 कार्बन ऐसे किया तो 1 2 3 4 5 6 6 7 ऐसा आएगा, ध्यान से देखो कितने कार्बन आ रहे यहां, और यहां से किया तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आएगा, नहीं, क्योंकि ये 2 मिथाइल है ना, उसमें से एक चेन का हिस्सा होगा और दूसरा ब्रांच होगा, तो ये 6 ही कार्बन बन रहे हैं, तो तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 है ना, तो तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन 7 हो गई, हेप्टेन। अब ये बना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, हाँ कैसे, CH CH3 CH3, अब इसका आईयूपीएसी नेम बता दो, तो 1 2 मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, मैंने रूल क्या सिखाया है कि ये कार्बन जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये अलग कलर से मत करो, ये जो हमारा लालू है, लालू, ये जो पीलू है, पीलू, पीला वाला कार्बन, ये जो पीलू कार्बन है, ये हमारा नंबर 1 है ना, जिसकी हल्दी हो गई है, अब इसकी शादी है थोड़े टाइम में, तो ये जो नंबर 1 है तो इथाइल है, और इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 मिथाइल इथाइल है, यानी कि 4th पोजीशन पे देखो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 4th पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर अच्छा, अगर मेरे पास और एक चेन बन रही होती 7 कार्बन की जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 7 कार्बन की और एक चेन बन रही होती जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास नहीं होता, तो वो मेरे पास आंसर में बन सकता था, बट यहां पे ऑब्वियसली एक ही चेन थी 7 कार्बन की, तो सवाल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस इज, क्या मतलब मजाक क्वेश्चन है क्या?
इन है पहली बात तो पेरेंट एल्केन में, तो ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम है ना। अच्छा 3 मिथाइल ब्यूटवानिन है क्या, देखे CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 और CH3, हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा प्रायोरिटी किसको दूं, सब्स्टिट्यूएंट को कि डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को। क्लियर है ना, टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में आता है और सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे आखिरी में, तो प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 इन और थर्ड पे मिथाइल। उल्टा नहीं करना, 1 2 3 4 कर दिया तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या आएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। एकदम इजी लग रहा है, सिंपल है क्वेश्चन बच्चों। ओके आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, ओह नाइस क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट चेन को ध्यान से देखो। अच्छा क्या मैं इसमें फंक्शनल ग्रुप किसको कंसिडर करूं, डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ अब ध्यान से देखो, अगर ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन मैं कंसिडर करता 4 कार्बन विद डबल बॉन्ड, अग्रीड, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता। हाँ अब समझ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो दिमाग। और इसको मैं गिनूं तो अभी भी 4 है, डबल बॉन्ड तो अभी भी है, परंतु 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो बालक क्या लिखिएगा, तो इसमें आपके पास ब्यूट 1 इन हो गया, ये तो पक्की बात है, ब्यूट पे 1 इन हो गया, 4 कार्बन है, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन हो गया। इस पे इथाइल है 2 पे और 3 पे मिथाइल है, यानी कि आंसर क्या होगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर, बढ़िया। अगला सवाल, इजी क्वेश्चन, मजाक क्वेश्चन। इसका आंसर इजी क्वेश्चन, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, तो ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। 3 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूट इन, ब्यूट 1 इन। उन्होंने ऑप्शन डी क्यों दिया पता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा ज्यादा दिमाग लगाएंगे, हाँ इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाने। 19 डायरेक्ट आईयूपीएसी ने, फटाफट लिखो क्या आएगा। कार्बन देखो ध्यान से, पहले देखो कार्बन इधर इथाइल है, पहले ये देखो, और साथ में देखो कि यहां डबल बॉन्ड भी है, नोटिस करो, आंसर बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, ओके ये 6। अच्छा इधर मिथाइल 4 पे, इधर मिथाइल 4 पे, इधर इथाइल 3 पे, 3 पे इथाइल 4 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, हेक्स के 2 के ऊपर इन, यानी कि डबल बॉन्ड, 6 कार्बन के ऊपर सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट वन, ओ नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। कितने कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ये रही। अच्छा कितने कार्बन, 5 कार्बन, बट ब्यूटाडाइन या ब्यूटाडाइन, ब्यूटा, क्यों ब्यूटा, क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि डाई इन ना, डी आ गया ना, इन नहीं आया अभी, तो वावेल का ये इसने कवर कर लिया, तो ब्यूट की जगह ब्यूटा। जिसने ये नहीं बोला वो झूठा। पेंटा या ब्यूटा या पेंटा, सॉरी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है ना, सॉरी मैं खुद हरक पदोड़ा हो गया, हाइपर एक्साइटेड हो गया मैंने ब्यूटा क्यों बोला, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, सॉरी माय बैड, 5 कार्बन मतलब पेंटाडाइन। पेंटाडाइन एक ही ऑप्शन में, नहीं 2 ऑप्शन में, हाँ 2 ऑप्शन में, और 2 पे है और 4 पे है, यानी कि डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर है ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि पेंटाडाइन। इज दैट क्लियर, इज दैट करेक्ट? ओके अगला सवाल, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस इज, इजी क्वेश्चन। अगेन क्या देखना है, पहले देखना है कि अच्छा एल्काइन है, फिर देखना है कि कार्बन कितने हैं, तो इधर से 1 2 3 4 5, अच्छा नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से, 1 2 3 4 5,
नंबरिंग लेफ्ट से, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वहां पे है तो उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना। तो 2, तो पेंट टू आइन, पेंट टू आइन है, पेंट टू आइन ये रहा ना, एक ऑप्शन एक ही है, एक ही ऑप्शन है जिसमें पेंट टू आइन दिया हुआ है। आंसर ही आ गया, खत्म हो गई बात। अच्छा, 2 पेंटाइन लिखना अलाउड है, पेंट टू आइन या 2 पेंटाइन एक ही बात है। हाँ, आईयूपीएससी में कभी कभी आलू और भालू एक होता है, चलता है। आईयूपीएससी नेम, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैंने करवाया आप लोगों को, ध्यान से क्वेश्चन को समझो। तो मैंने क्लियरली क्या बताया है आपको कि नंबरिंग की प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को मिलेगी, बट सफिक्स बनने का मौका किसको मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा। तो यानी कि आंसर आएगा बॉम्बे। इज दैट क्लियर? अगर आप ये क्लियरली नहीं समझे तो आप इसमें गड़बड़ करो, जो मैंने एक्सेप्शनल रूल आपको बताया, अगर वो नहीं सीखा आपने तो आप गड़बड़ करो, ठीक है? बहुत लोग इसका गलत करेंगे क्योंकि आप ये, आपके दिमाग में ये रहता है अच्छा आइन है तो उसको सफिक्स भी करेंगे, या 1 या 4 बहुत लोग मार्क करते हैं, आंसर है बॉम्बे यानी कि बी। क्लियर? ठीक है, बढ़िया। अगला सिंपल क्वेश्चन। अब यहां पर मैं प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दूं कि OH को दूं? कौन कौन मेरा मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? तो ऑब्वियसली मैं OH को दूंगा ना। अगर ऐसी एक चेन बन रही जिसमें दोनों आ रहे हैं तो मुझे ऑब्वियसली दोनों को ही लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, है ना, ऐसा। तो ये मेरी चेन बन गई कार्बन की। अब कितने कार्बन है इसमें? अच्छा, मैं OH को नंबर 1, तो यहां पे मैं ऐसे दूं ना इसको कि भाई 1, अरे सॉरी मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, ऐसे करूंगा ना, सॉरी, यस। हाँ, तो अब यहां पर मुझे ये डिसाइड करना है कि नंबरिंग मैं राइट से करूं कि लेफ्ट से करूं, ये ध्यान से देखना मुझे, है ना। ऑफ कोर्स मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा क्योंकि प्रिंसिपल, मेरे क्या क्लियर बोला आपको कि मेरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि मेरे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको मुझे नंबरिंग देनी है, पहले छोटा नंबर देना। तो 1 2 3 और 4, क्योंकि CH2 2 बार है, फिर 5, फिर 6। तो हेक्स, हेक्सेन या हेक्सीन या हेक्साइन? हेक्साइन। अच्छा, हेक्स 5 आइन, हेक्स 5 आइन क्योंकि 5वां नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, और 2 ऑल, हेक्स 5 आइन 2 ऑल, हेक्स 5 आइन 2 ऑल इज योर आंसर। आइन का ई हटाया क्योंकि ऑल का ओ आया। यस, दो वावेल, जैसे दो तलवार एक मयान में नहीं रह सकती, जैसे दो वावेल एक साथ एक आईयूपीएससी नाम में बैक टू बैक नहीं आ सकते। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली आजकल एक टीम में नहीं खेल पा रहे, है ना। देखा कैसे मैंने स्मार्टली केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी डाल दी। ये वाला स्वास्तिक वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आप लोग को मैंने बताया था बॉन्ड लाइन में, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको डबल बॉन्ड भी बना के दिया है उन्होंने, ठीक है, बस बिंदी लगाने की देर थी, बस पेपर की पूजा हो ही जाती। तो कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो पेंटाडाइन तो है ही, है ना। अब यहां पे ये है, ये इथिनाइल 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 इथिनाइल, यानी कि आंसर होगा 3 डाई इथिनाइल 1 4 पेंटाडाइन। बहुत प्यारा क्वेश्चन। यस बच्चों, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम साउंड्स वेरी इजी, समटाइम्स पीपल मेस दिस अप, आई डोंट नो व्हाई। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल पहले बनाना सीख लो ना। टोटल कितने बनाने? 4, उसमें से एक कार्बन टर्शियरी होना चाहिए और उसी टर्शियरी वाले पे फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कौन सा? OH। पहले ये समझो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना कैसे, मेरी बातों को समझना। अल्कोहल पहले बनाना है OH। OH किस कार्बन को देना है? टर्शियरी वाले को, क्योंकि नाम ही टर्शियरी है। तो इसके ऊपर 1 2 और 3 बन गया ब्यूटाइल, बोलो हाँ या ना। अब इसके आईयूपीएसी नेम बताओ। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी। समझा? राइट। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। राइट। तो इतने अपन क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट कर